हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनोज पांडे और हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक चीज़ें। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप डायरेक्टली सेकंड वीडियो देख रहे हो तो आप मत देखिए, क्योंकि ये नहीं समझेगा आपको, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लो। सो आपको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो उस पूरे कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग सारी कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, वो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो आप किसी भी एक फंक्शन को पहला फंक्शन ले लो और दूसरे वाले को सेकंड, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे प्रोडक्ट रूल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन x क्यूब d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन sin x प्लस सेकंड फंक्शन sin x d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x क्यूब, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, सो आंसर इज 3x का पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x क्यूब इंटू cos x प्लस 3x स्क्वायर साइन x। अब आप देखो इस पूरे टर्म में x स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। x क्यूब में से x स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बचा x, यहां आएगा cos x प्लस 3 sin x, क्योंकि x स्क्वायर बाहर आ चुका है, सो 3 sin x इज द आंसर। तो ये हो गया आपका dy अपॉन में dx, ठीक है, पहले फंक्शन का, ये जो आपको गिवन दिया हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू x log x अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है अगेन। यहां पे पहले आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल 1 2। अब फर्स्ट अपॉन में सेकंड है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, देन सेकंड फंक्शन x प्लस 1 d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x log x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फर्स्ट फंक्शन x log x d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन x प्लस 1, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा आंसर देखते हैं। x प्लस 1, देखो अब यहाँ पे फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला फंक्शन हो जाएगा सेकंड, तो x d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस x log x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट x log x का डेरिवेटिव, log x सिंबल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन में x प्लस log x इनटू x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1 माइनस x log x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो देखिए अब आगे क्या होगा,
x प्लस 1 ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा प्लस log x, सो 1 प्लस log x, ठीक है, माइनस x log x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करो, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे यहाँ भी छोड़ देते हैं, वैसे ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कोशिश करोगे, आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। जैसा अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो देखो x, ये पूरा ब्रैकेट रिपीट, 1 प्लस log x प्लस 1, अगेन ये पूरा ब्रैकेट रिपीट, 1 प्लस log x, ठीक है, माइनस x log x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ x इंटू 1 x, देन x log x प्लस ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म रिपीट हो जाएगा, माइनस x log x होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। सो नाउ माइनस x log x प्लस x log x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 प्लस log x, सो आंसर इज x प्लस 1 प्लस log x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर है dy अपॉन में dx, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहां तक भी जिसने किया होगा वो सही है, बट मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे sin x माइनस cos x। y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x अपॉन में x। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन लेना है, डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन लेना है, क्वोशिएंट रूल लगा देना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, फर्स्ट अपॉन में सेकंड का रूल लगाया, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। देन सेकंड फंक्शन x, d अपॉन में dx ऑफ sin x माइनस sin x माइनस cos x, माइनस फर्स्ट फंक्शन है sin x माइनस cos x इंटू d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। क्या किया है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। नाउ x sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पे आ जाएगा sin x माइनस sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब ये x को अंदर लेके जाओ, x cos x प्लस x sin x माइनस sin x माइनस इंटू माइनस प्लस cos x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म में से cos x कॉमन निकलेगा, सो cos x आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचा x प्लस 1 अपॉन सॉरी प्लस इन दोनों टर्म में से आप sin x कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट बचेगा x माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर dy अपॉन में dx, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
y इज इक्वल टू ई का पावर x tan x अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये तो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो इसको आप ले लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको आप ले लोगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट अपॉन में सेकंड का रूल लगाओगे, x प्लस 1 का स्क्वायर देन x प्लस 1 d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x इंटू टेन एक्स माइनस e का पावर x इंटू टेन एक्स d अपॉन में dx ऑफ x प्लस 1। आई थिंक आप लोगों को ये समझा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ट्रू है, सेकेंड का स्क्वायर देन सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, देखो आंसर आएगा x प्लस 1। अब यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्योंकि फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको लोगे आप फर्स्ट, इसको ले लोगे आप सेकेंड। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट e का पावर x d अपॉन में dx ऑफ tan x प्लस tan x सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस e का पावर x tan x, ये रिपीट किया। x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ आंसर इज x प्लस 1 e का पावर x tan x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x प्लस tan x e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x माइनस e का पावर x tan x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से आई थिंक कि एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, मतलब मैं लिख देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे समझेगा। x प्लस 1 ब्रैकेट में e का पावर x 6 स्क्वायर x प्लस e का पावर x tan x ब्रैकेट क्लोज माइनस, अच्छा पहले इसको डिवाइड करो, अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस e का पावर x tan x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से एक टर्म तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अब आप यहां से e का पावर x कॉमन निकाल सकते हो। सो e का पावर x ब्रैकेट में 6 स्क्वायर x प्लस tan x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस e का पावर x tan x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस बेसिक वाले टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, वैसे बहुत इजी है वो। देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x का पावर 5/2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। सो y इज इक्वल टू x का पावर -5/2। अब आ गया x का पावर n के फॉर्म में, इवन दो ये नेगेटिव है तो कांस्टेंट d, तो आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू n वाला फॉर्मूला लगा के, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में, फिर से स्टेटमेंट लिखना भूल गए, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, x का पावर n वाला फॉर्मूला n -5/2, x का पावर -5/2 -1। ठीक है, सो आंसर इज -5/2, x का पावर -7/2
आप इसी को लिख सकते हो -5 रूल ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, याद है a का पावर माइनस m इज रिटन एज 1 अपॉन में a का पावर m, ठीक है। तो ये आएगा डिनोमिनेटर में 2x का पावर 7/2 इज dy अपॉन में dx, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेसिक वाले, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन वाले, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पे log की प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, ठीक है, कि होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। क्या होती थी log की प्रॉपर्टी? log की प्रॉपर्टी होती थी log, हाँ। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, log x का स्क्वायर है, ठीक है, x का होल log का स्क्वायर नहीं है, तो यहां पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी log m का पावर n, आंसर इज n log m, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये प्रॉपर्टी का जब मैं यूज करूंगा तो ये 2 आ जाएगा बाहर, सो y इज इक्वल टू 2 log x। देखो मैंने यहाँ पे dy अपॉन में dx नहीं लिखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया, डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, तो इस कांस्टेंट बट वो अकेला नहीं है, वो फंक्शन के साथ है, तो 2 आ जाएगा बाहर, d अपॉन में dx ऑफ log x, ठीक है। नाउ log x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन में x, आप ऐसा लिख सकते हो 2 into log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x which is equal to 2 अपॉन में x, so dy अपॉन में dx का आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसे इसी को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, अब ये वाली टर्म वैसे ही लिखो प्लस यहां पे एलसीएम ले लो, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, यहां पे देखो आप लिख सकते हो 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट के बाहर x स्क्वायर को निकालोगे तो x आ जाएगा। अब आप इसी को लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x, न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। यहां पे एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज होती है log m अपॉन में n, ये होता था log m माइनस log n, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी का अगर मैंने यहां पे यूज किया तो आंसर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां नेगेटिव साइन आएगा लेकिन बाहर भी नेगेटिव साइन है, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ x, है ना।
हम अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन में dx अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो हम लोगों को यहाँ पे जो जो डेरिवेटिव यूज होंगे वो है d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट x, आंसर इज 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x, d अपॉन में dx ऑफ log x, आंसर इज 1 अपॉन में x। लेकिन ये सब कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में यूज होंगे यहाँ, ये तो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले आप रूट का डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। सो अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, अब x के प्लेस पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 जो कि यहाँ दिया हुआ है। फिर आप अंदर वाले ब्रैकेट या अंदर वाले टर्म का फिर से डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करोगे, सो x स्क्वायर प्लस 1 का फिर से डेरिवेटिव, क्लियर। माइनस log x का डिफरेंशिएशन ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, सो log 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, इनटू आपको d अपॉन में dx ऑफ ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप इस पूरे ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 2 टाइम्स x का पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये टर्म लिखेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस अगेन देखो ये सेम टू सेम ये है, जैसे इसका डेरिवेटिव निकाला ना आपने वैसे ही आप इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे। सो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा यहाँ पे ऐसा कर लो, पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, अब d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, ये वाला, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में x आएगा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा x इंटू 1x अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये पूरी टर्म लिखी मैंने, फिर इंटू ये वाला टर्म आएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस ये वाला 1 अपॉन में x। अब यहां से ये 2 और ये 2 को तो आप कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास अब बचा क्या है, सो हमारे पास क्या बचा है, x अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस x अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और फिर लास्ट में बचा है प्लस 1 अपॉन x, क्लियर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर dy अपॉन में dx का।
ठीक है। बस ये यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखनी है, बाकी तो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन का। आप चाहो तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, वैसे सिंप्लीफाई होगा और, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये दोनों तो कॉमन ही है, सो आंसर आएगा x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है। x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लिया 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में x, ये दोनों हो गए यहाँ से कैंसिल। सो आंसर इज x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, ये दोनों भी यहाँ से कैंसिल। सो आप अगर सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर लिखते हो तो आपका आंसर आना चाहिए x अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। dy अपॉन में dx, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है। इसके बाद वाला क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू e का पावर x साइन 2x, ठीक है। बस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसको आप ले लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको आप ले लोगे सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e का पावर x डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x इनटू d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो नाउ e का पावर x साइन 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। देखो साइन, पहले साइन फंक्शन बाद में 2x है अंदर, मतलब साइन के अंदर में 2x है, तो पहले आप साइन का डेरिवेटिव निकालोगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos एंड ये 2x रिपीट हुआ, देन d अपॉन में dx ऑफ आप 2x करोगे, मतलब 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन 2x इनटू e का पावर x का डेरिवेटिव, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है e का पावर x, ठीक है। इन दोनों टर्म में से e का पावर x तो कॉमन निकल जाएगा। सो अब ब्रैकेट में बचा क्या है, देखो cos 2x इनटू 2 कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि वेरिएबल के साथ है, अगर 2 अकेला होता तो डेरिवेटिव 0 हो जाता था। सो 2 कांस्टेंट है एंड वेरिएबल के साथ है, इसलिए 2 आ गया बाहर। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस यहाँ पे बचेगा sin 2x, क्योंकि e का पावर x आप कॉमन निकाल चुके हो। तो फाइनल आंसर इज e का पावर x 2 cos 2x प्लस sin 2x। सो dy अपॉन में dx का आंसर जो आपको मिल रहा है वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू e का पावर x log sin 2x, ठीक है। देखो ये एक फंक्शन है log sin 2x, ये इसको 3 फंक्शन में वो मत कर देना, पहला दूसरा तीसरा, ये log के साथ है sin 2x, ठीक है। सो इसको आप लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको आप लोगे सेकेंड फंक्शन। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e का पावर x d अपॉन में dx ऑफ log sin 2x, ठीक है, प्लस log sin 2x इंटू d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x। देखो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
ठीक है। यहाँ पे आप वो स्टेटमेंट मैं लिखना भूल गया, आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो e का पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x, log sin x पहले आया लॉगरिथमिक फंक्शन, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x के प्लेस पे आ जाएगा sin 2x इनटू d अपॉन में dx ऑफ sin 2x, पूरे टर्म का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस log sin 2x तो वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है ही नहीं, एंड e का पावर x का डेरिवेटिव होता है e का पावर x, ठीक है। देखो e का पावर x 1 अपॉन में sin 2x इनटू sin 2x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव होता है cos 2x, अगेन यहाँ पे 2x है तो आपको d अपॉन में dx ऑफ 2x करना है, प्लस e का पावर x log sin 2x, ठीक है। देखो e का पावर x तो कॉमन है दोनों टर्म में से, तो आप e का पावर x जो है वो कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, cos 2x अपॉन में sin 2x, cos 2x into 1 cos 2x, एंड ये sin 2x डिनोमिनेटर में, 2 कांस्टेंट है फिर से वेरिएबल के साथ है, 2 आ जाएगा बाहर, इनटू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस e का पावर x ऑलरेडी आप कॉमन निकाल चुके हो तो ब्रैकेट में बचेगा log sin 2x, क्लियर। अब क्या करेंगे, बस ये हो जाएगा cos अपॉन में sin cot, 2 सामने लिख लो, हो गया आगे आंसर, e का पावर x 2 cot 2x प्लस log ऑफ sin 2x, ठीक है। सो ये आपका सॉल्यूशन है, मतलब कि dy अपॉन में dx से, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, y is equal to log e का पावर 3x इंटू x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 3 रेस्ट टू पावर 4। देखो बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका आंसर नहीं आता, उनका भी आंसर आता है, थोड़ा लेंथी है वो, तो मैं इसमें सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर लेता हूं क्योंकि यूज होगा, ठीक है, और उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा। जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा था log m इंटू n, तो आंसर आता था log m प्लस log n, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और log m इंटू n इसी फॉर्म में ये फंक्शन भी दिया हुआ है, सो अगर मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करूं यहाँ पे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log e का पावर 3x प्लस log x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 3 रेज टू द पावर 4, log m प्लस log n, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो log m का पावर n के फॉर्म में ये भी है और log m का पावर n के फॉर्म में ये भी है, मतलब यहाँ पे दूसरा रूल लगेगा log m का पावर n, आंसर इज n log m, ठीक है। ये जो n है ये बाहर आ जाता था, तो एग्जैक्टली सेम यहाँ से आप 3x को बाहर निकालोगे एंड 4 को बाहर निकाल दोगे, सो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3x log e माइनस नहीं प्लस सॉरी 4 log x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 3, है ना। ध्यान से देखो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बचपन में मतलब 11 में पढ़ा था कि log e का जो आंसर है ना ये 1 होता है, ठीक है। एंड यहाँ एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है log m अपॉन में n, क्या होती थी वो प्रॉपर्टी, log m माइनस log n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके बाद हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x इंटू 1, 3x इंटू 1, ठीक है। आप इसको इंटू 1 कर लो, प्लस 4, देखो log m अपॉन में n, सो log m अपॉन में n होता है log m माइनस log n, तो इसी को आप लिखोगे
ब्रैकेट में log x माइनस 4 माइनस log x प्लस 3 एंड ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो इसी को मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 log x माइनस 4 माइनस 4 log x प्लस 3। देखो मैंने यहां से लेके यहां तक सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अब तक मैंने कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया है। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान से, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx 3x के साथ है, मतलब वेरिएबल के साथ है। सो 3 कांस्टेंट अकेला नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, तो ये 3 आ गया बाहर। x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, बाहर आ गया। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में, ठीक है, सो log x माइनस 4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x माइनस 4 इंटू d अपॉन में dx ऑफ x माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 अगेन कांस्टेंट है। log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x माइनस 3 इंटू d अपॉन में dx ऑफ x माइनस 3। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो। ठीक है, सो नेक्स्ट dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन में x माइनस 4। ठीक है, ये वाली टर्म लिखी है यहाँ पे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x ये होता है 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट अकेला है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4 अपॉन में x माइनस 3 इंटू x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन में x माइनस 4 माइनस 4 अपॉन में x माइनस 3। सो ये है आपका फाइनल आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू cos log x का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये cos होल स्क्वायर नहीं है, cos log x का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, सॉरी स्टेटमेंट लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, cos का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन पूरा ब्रैकेट रिपीट log x का स्क्वायर इंटू d अपॉन में dx ऑफ log x का स्क्वायर, है ना। जो भी cos के अंदर था उसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे log m का पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि log m होल रेज टू द पावर 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x का पावर n वेरिएबल, log x इज वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो वाला। ठीक है, सो माइनस साइन log x का स्क्वायर इनटू x का पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, सो 2 log x रेज टू द पावर 2 माइनस 1। नाउ अगेन ये x नहीं है, इसलिए d अपॉन में dx ऑफ क्या हो जाएगा log x। ठीक है, सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 को आप ला लो बाहर -2। ठीक है, फिर ये log x भी आप बाहर ला लो क्योंकि 2 - 1 1 ही होता है, तो सिर्फ log x बचेगा। साइन ब्रैकेट में log x का स्क्वायर एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x। सो फाइनल आंसर इज -2 log x साइन log x का स्क्वायर अपॉन में x, ये मिला आपको dy अपॉन में dx। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।